नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसके सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। और सेकंड लेसन का नाम था ए रूम 10/8। इसका जो डिटेल्ड स्टडी हम कर चुके हैं पहले ही, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी के साथ। तो यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन के थ्रू उसे देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनके आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज एंगेज्ड, कौन व्यक्ति शामिल थे इन द डिस्कशन, उस वार्तालाप में, ऑफ द ड्राफ्ट प्लान, जो उस नक्शे के प्रारूप के बारे में हो रहा था, ऑफ द न्यू हाउस, उस नए घर के, नए मकान का जो नक्शा था उसके प्रारूप के बारे में कौन कौन लोग आपसे बात कर रहे थे। तो देखते हैं उनमें कौन कौन थे। मिस्टर मलिक, एक तो थे मिस्टर मलिक, मिसिज मलिक एंड देयर आर्किटेक्ट वर एंगेज्ड। मिस्टर मलिक, मिसिज मलिक और साथ में उनका जो गृह शिल्पी था वो इस कार्य में लगे हुए थे। द ड्राफ्ट प्लान वाज लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, और उन तीनों के सामने जो ड्राफ्ट था, उस घर का प्लान था, वो एक टेबल के सामने रखा हुआ था, नक्शा जिसे आप कह सकते हैं। नो अदर पर्सन, दूसरे किसी व्यक्ति ने इंटरवेंड इन द डिस्कशन, उस वार्तालाप में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो इस वार्तालाप में मिस्टर मलिक, मिसिज मलिक और साथ में वो आर्किटेक्ट क्या थे, शामिल थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड मिसिज मलिक सेम टू इंजिस्ट अपॉन, श्रीमती मलिक किस बात पर जोर देती दिखाई दे रही थी। तो क्या ऐसी बात थी जिस पर मिसिज मलिक जोर दे रही थी। मिसिज मलिक सेम टू इंसिस्ट, मिसिज मलिक ऐसा लग रहा था जैसे जोर दे रही हो, अपॉन द साइज़ ऑफ द स्टोर रूम, इस बारे में कि उस स्टोर रूम की साइज़ क्या हो। बिकॉज, क्योंकि दिस रूम, ये जो कमरा था, माइट बी 10/8, उन्होंने कहा कि ये 10/8 का हो सकता है। सी रिपीटेड 4 टाइम्स, उन्होंने ये बात 4 बार कह दी है। सी वॉन्टेड टू यूज़ द स्टोर रूम, और वो उस स्टोर रूम का उपयोग करना चाहती थी, एज मदर इन लॉज रूम, अपने सास के कमरे के रूप में, एंड आफ्टर हर, और जब उनकी सास का देहांत हो जाएगा, एज स्टोर रूम, वो उस कमरे को क्या कर देगी, एक स्टोर रूम में बदल देगी। श्रीमती मलिक भंडार गृह के आकार पर जोर देती दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह कमरा 10/8 का हो सकता है। उन्होंने 4 बार ये बात दोहराई। वह इस भंडार गृह का उपयोग अपनी सास के कमरे के तौर पर करना चाहती थी, और उनके बाद इसे भंडार गृह के रूप में उपयोग करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज़ रिगार्डिंग ए स्टोर रूम, भंडार गृह के विषय में मिस्टर मलिक के क्या विचार थे। रिगार्डिंग ए स्टोर रूम के लिए मिस्टर मलिक्स व्यूज़, श्रीमान मलिक के जो विचार थे, दैट वो ये थे, द स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर, कि एक जो स्टोर रूम है उसे थोड़ा बहुत बड़ा होना ही चाहिए। इफ़ इट्स सो, यदि वो बड़ा होता है, वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, उस भंडार गृह में, स्टोर रूम में कोई भी व्यक्ति बक्सों को इधर उधर आराम से घुमा सकता है, खिसका सकता है। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और बाद में उसे साफ़ सुथरा रखना भी अधिक आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड मिसिज मलिक डिसाइड, मिसिज मलिक क्यों निश्चय कर लेती है, टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली, स्थायी रूप से दिल्ली में बसने का। तो क्या कारण था कि मिसिज मलिक ने दिल्ली में स्थायी रूप से निवास करने का निश्चय कर लिया। टायर्ड ऑफ हर हस्बैंड्स फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र्स, क्योंकि जो मिसिज मलिक थी वो अपने पति के अक्सर होने वाले तबादलों से ऊब चुकी थी। मिसिज मलिक डिसाइडेड, इस वजह से मिसिज मलिक ने निश्चय कर लिया, टू सेटल डाउन इन दिल्ली, दिल्ली में स्थायी रूप से स्थित होने का, सो दैट, जिससे कि हर चिल्ड्रन कुड स्टडी स्मूथली विदाउट चेंजिंग देयर स्कूल सो ऑफन, जिससे कि उनके बच्चे बिना बार बार स्कूल बदले अपनी शिक्षा को अच्छी तरह से पूरा कर सके। सी वॉन्टेड टू स्पेंड हर डेज, और वो अपने दिनों को बिताना चाहती थी, इन हर न्यूली बिल्ट हाउस, अपने उस नए बने हुए मकान में। तो अपना बुढ़ापा जो था वो उस नए बने हुए मकान में वो गुजारना चाहती थी, इस वजह से वो दिल्ली में स्थायी निवास करना चाहती थी, उन्होंने डिसाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसिज मलिक टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ,
अपनी सास के प्रति मिसिज़ मलिक का क्या दृष्टिकोण था, क्या व्यवहार था। मिसिज़ मलिक वाज नेवर सीरियस, मिसिज़ मलिक कभी भी गंभीर नहीं रही अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर मदर इन लॉ, अपनी सास की भलाई के बारे में। सी प्रोपोज्ड टू लिव विद हर, उन्होंने ये विचार किया कि वो अपनी सास के साथ रहेगी इन दिल्ली, दिल्ली में, जस्ट फॉर द कंपनी, वो केवल इसलिए क्योंकि वो अकेली रहेगी, इस वजह से वो अपने सास को साथ रख ले। दिस रिफ्लेक्ट्स, ये बात हमें प्रदर्शित करती है हर कैजुअल एटीट्यूड कि वो अपनी सास के प्रति लापरवाह थी। देयर रिलेशनशिप वाज नॉट वार्म एंड स्मूथ, उनके संबंध स्नेहपूर्ण एवं मृदुल नहीं थे। तो जो मिसिज़ मलिक है वो उनका व्यवहार अपनी सास के प्रति कैसा नहीं था, अच्छा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर मिसिज़ मलिक्स प्लान्स, मिसिज़ मलिक की क्या योजनाएं थी रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ द न्यू हाउस, उस नए घर के प्रति जो नया फर्नीचर होगा उसके बारे में। मिसिज़ मलिक्स प्लान्स रिगार्डिंग द फर्नीचर, मिसिज़ मलिक के जो योजनाएं थी फर्नीचर के बारे में फॉर द न्यू हाउस, उस नए घर की, वर दैट, वो ये थी, सी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वो अपने घर के लिए नया फर्नीचर क्या करेंगी, मंगवाएंगी या बनवाएंगी। सी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर, और वो पुराने फर्नीचर को घुसने भी नहीं देंगी। द न्यू हाउस, उस नए घर में, नॉट ए पीस ऑफ इट, उस पुराने फर्नीचर का तो एक टुकड़ा भी वो उस घर में नहीं घुसने देगी या नहीं जाने देंगी। क्वेश्चन नंबर 7, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सब कुछ भुला देना पड़ा। वॉट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रिफर्स टू, यहाँ सब कुछ जो शब्द है वो किसकी ओर इंगित करता है। हियर, यहाँ पर, द वर्ड एवरीथिंग, ये जो शब्द है प्रत्येक, सब कुछ, रिफर्स टू ऑल द प्लान्स, वो उन सभी योजनाओं के बारे में है, मेड बाय मिसिज़ मलिक, जो मिसिज़ मलिक के द्वारा बनाई गई थी। सी थॉट, क्योंकि मिसिज़ मलिक ने ये सोचा था, ऑफ वेरियस प्लान्स, कई प्रकार की योजनाएं उन्होंने बना ली थी, फॉर डूइंग अप द हाउस, उस घर को सजाने के लिए। तो मिसिज़ मलिक ने कई प्रकार की योजनाएं बनाई थी कि वो नए घर को किस प्रकार से सजाएंगी। बट लेकिन सी कैम टू नो, लेकिन उन्हें पता चला दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो उनका मकान है वो तो सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया, अधिग्रहित कर लिया गया है। और जब सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया तो उनके पास ऐसा कोई मौका नहीं रहा कि वो अपने घर को क्या कर सके, सजा सके। क्वेश्चन नंबर 8, What reasons does Mrs. Malik have to be happy and consoled? क्या ऐसे कारण थे जिससे मिसिज़ मलिक को खुश होना पड़ा और सांत्वनित होना पड़ा ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से ट्रांसफ़र होने के बाद भी, आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस, नए घर के अधिग्रहण के बाद में, बाय द गवर्नमेंट, जो किसने कर लिया था, सरकार ने। तो श्रीमती मलिक के पास खुश होने व स्वयं को सांत्वना देने के लिए क्या कारण था। हाँ, जबकि उनका जो घर था वो सरकार ने क्या कर लिया था, अधिग्रहित कर लिया था। तो ऐसा क्या कारण था, देखते हैं। मिसिज़ मलिक थिंक्स, मिसिज़ मलिक सोचती थी, दैट सी वुड नो मोर सी हर हाउस, कि अब उन्हें अपने घर को ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, एंड वुड नॉट रिग्रेट, और अब उन्हें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, बीइंग एबल टू लिव इन इट, उसमें नहीं रहने के लिए। एंड सी ऑल्सो थिंक्स, और वो ये भी सोचती है, द सब्सटेंशियल रेंट, उस काफ़ी कुछ भारी रकम के बारे में जो कि किराए के रूप में आ रहा था। ड्यू टू दीज रीजन्स, इन कारणों की वजह से, सी फील्स हैप्पी एंड कंसोल्ड, वो खुद खुश लगती है और सांत्वनित भी महसूस करती है। श्रीमती मलिक सोचती है कि अब वह मकान को और अधिक नहीं देखेंगी और उन्हें इसमें नहीं रह पाने का दर्द भी नहीं होगा, और वह किराए के रूप में आने वाली भारी रकम के विषय में भी सोचती है। यही सब कारण थे जिससे वह खुश होती है और स्वयं को सांत्वना देती है। क्वेश्चन नंबर 9, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू होम, कमरे के 10x8 फीट के होने का सुझाव किसने और किसको दिया। द रूम साइज 10x8 वाज सजेस्टेड बाय मिसिज़ मलिक, ये जो 10x8 का कमरा है उसका सुझाव मिसिज़ मलिक ने दिया था, श्रीमती मलिक ने, टू द आर्किटेक्ट, और ये सुझाव दिया गया था उस गृह शिल्पी को, हायर टू डिज़ाइन द हाउस, जिसको काम पर लगाया गया था, नियुक्त किया गया था कि वो घर का क्या करेगा, नक्शा बनाएगा। सी सेड, मिसिज़ मलिक ने कहा, दिस रूम माइट बी 10x8, कि ये जो
कमरा है वो 10 बाई 8 का हो सकता है। पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर, एक वर्गाकार खाने की तरफ चिन्ह करते हुए, इशारा करते हुए, इन द ड्राफ्ट प्लान, उस नक्शे के अंदर, लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, जो नक्शा उनके सामने एक टेबल पर पड़ा हुआ था। कमरे के 10 बाई 8 फीट के आकार का सुझाव श्रीमती मलिक द्वारा मकान निर्माण हेतु नियुक्त किए गए गृह शिल्पी को दिया गया, वास्तुशिल्पी को दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कमरा 10 बाई 8 फीट का हो सकता है। उन्होंने अपने सामने मेज़ पर रखे हुए नक्शे के प्रारूप में एक वर्गाकार स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड, जो गृह शिल्पी था या वास्तुशिल्पी था वो उलझन में क्यों था, क्या कारण था उलझन में होने का। हियरिंग मिसिज मलिक्स स्टेटमेंट, मिसिज मलिक के इस बात को सुनकर, दैट सी वुड यूज़ द प्रपोज्ड स्मॉल रूम फॉर हर मदर इन लॉ, कि वो उस छोटे से कमरे को, 8 बाई 10 वाले कमरे को अपनी सास के कमरे के रूप में उपयोग करना चाहती है। एंड आफ्टर हर, और जब उनका स्वर्गवास हो जाएगा, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, कि वो उसे क्या कर देगी, एक स्टोर रूम में बदल देगी। द आर्किटेक्ट वाज पजल्ड, जो आर्किटेक्ट था वो बिल्कुल हैरान था। एज ही कुड नेवर इमेजाइन इट, क्योंकि उसने ऐसी बात कभी सोची भी नहीं थी। श्रीमती मलिक के इस कथन से उनके द्वारा प्रस्तावित छोटा कमरा, जिनको उनकी सास के उपयोग में आएगा, उसके बाद उसे भंडारगृह बना दिया जाएगा, वास्तुशिल्पी को हैरानी हुई, क्योंकि वह इस प्रकार की बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 11, इन वॉट मैनर वाज मिसिज मलिक्स डॉटर इन लॉ, किस तरीके से मिसिज मलिक की जो पुत्र वधू थी, सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच, वो जो स्केच के चित्र से किस प्रकार मेल खाती दिख रही थी। तो वो जो चित्र बना हुआ था उस स्केच में, वो स्केच या वो चित्र मिसिज मलिक की डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू के समान कैसे लग रहा था। द कलर ऑफ मिसिज मलिक्स डॉटर इन लॉ साड़ी, मिसिज मलिक की पुत्र वधू की जो साड़ी थी वाज सिमिलर, वो ठीक वैसी ही थी, टू दैट फिगर इन द स्केच, जो स्केच के चित्र में दिखाई गई थी। सी वाज वियरिंग ए मैरून साड़ी, उसने भी मैरून साड़ी पहन रखी थी। मिसिज मलिक्स डॉटर इन लॉज पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, मिसिज मलिक का कि जो पुत्र वधू है उनकी भावभंगिमा और साथ में उनका मुद्राएं वर क्वाइट सिमिलर टू द लेडी इन द स्केच, वो ठीक उस महिला से मेल खा रही थी जो कि उस स्केच में बनाई हुई थी या दिखाई हुई थी। श्रीमती मलिक की पुत्रवधू की साड़ी का रंग उस स्केच के चित्र से मेल खा रहा था। वह मैरून रंग की साड़ी पहने हुए थी। श्रीमती मलिक की पुत्रवधू का दिखावा करना, मुद्रा और भावभंगिमाएं उस स्केच वाली महिला के काफ़ी समान थी। क्वेश्चन नंबर 12, वाई कुड द मलिक्स नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग, जो मलिक परिवार था वो सोमवार के सुबह अपने नए घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो पाया। व्हेन डिड दे डू एंड वाई, फिर वो कब शिफ्ट हुए और क्यों शिफ्ट हुए। द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह वो शिफ्ट नहीं हो पाए बिकॉज क्योंकि इट वाज रेनिंग हैविली, क्योंकि बहुत तेज़ गति से बारिश हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी। दे शिफ्टेड ऑन मंडे इन इवनिंग, वो सोमवार की शाम को वहाँ जाकर शिफ्ट हुए बिकॉज क्योंकि इट वाज एन ऑस्पिशियस डे फॉर देम, क्योंकि उनके लिए एक शुभ दिन था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड मिसिज मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, श्रीमती मलिक अपनी पुत्रवधू की किस बात को पसंद नहीं करती थी। तो देखते हैं क्या बात थी जो मिसिज मलिक को पसंद नहीं थी। मिसिज मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, मिसिज मलिक या श्रीमती मलिक अपनी पुत्रवधू को अपने पति से अंग्रेजी में बात करते हुए देखना पसंद नहीं करती थी। इट वाज सो, इसका कारण ये था बिकॉज क्योंकि सी हरसेल्फ वाज नॉट एबल टू स्पीक, क्योंकि वो खुद भी अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी, एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, और अंग्रेजी को समझ भी नहीं सकती थी। सी वांटेड ए स्वीट हार्ट डॉटर इन लॉ ऑफ हर चॉइस, और वह अपनी खुद की पसंद की एक मृदुल स्वभाव की, अच्छे स्वभाव की पुत्रवधू चाहती थी, जबकि उनकी पुत्रवधू उनसे बिल्कुल विपरीत थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट पार्ट है।
सेकंड पार्ट आगे के जो बड़े क्वेश्चंस हैं 125 वर्ड्स के वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।